हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है सितंबर के महीने में कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। एडवाइस के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं क्योंकि ये रीडिंग जो है ये करियर और रिलेशनशिप बेस्ड है। सो अलग-अलग एडवाइस के कार्ड्स हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो है ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगी रिलेशनशिप के हवाले से फॉर कैंसर पीपल, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, रिलेशनशिप में ऐसा लगता है जैसे या तो बातचीत में या कम्युनिकेशन में किसी किस्म का गैप आया है जिसकी वजह से आप थोड़ा खौफ का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा खुश होने से भी डर रहे हैं आप। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि देयर इज़ समथिंग जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी अबाउट द होल थिंग, या आप मुतमईन नहीं हैं। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक और हेल्ड फील कर रहे हैं। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है जो कि यहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से नज़र आ रही है और वो हमें शो हो रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स की शक्ल में। ये आपको इस पर्सन के ऊपर शक है जो कि आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, या आपको लगता है कि जो ये बात इन्होंने कही है, ठीक है, इसके ऊपर ये अमल नहीं करेंगे। मतलब ये रिलेशनशिप सिर्फ एक सुपरफिशियल सी चीज़ है, ये पर्सन जो है रिलायबल नहीं है। आप अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए हैं ताकि, और एक माइंडसेट है बेसिकली ये आपका कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहें या हालात जिस तरह से मैं बेहतर समझता हूँ उसी तरह से हों। लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा आपकी ख्वाहिश है चीज़ों को और मामलात को कंट्रोल करने की, इसकी वजह से आप मज़ीद अपने अंदर जो है वो स्टक हुए हैं। सो एस ऑफ सोर्ड से यहाँ पे बात स्टार्ट हो रही है। डीप पास में कम्युनिकेशन कुछ हुई है, कुछ इस किस्म की बात हो सकता है पता चली हो, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल जो है डेवलप हुई है। हालांकि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती हुई नज़र आ रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है वो आपसे डिस्टेंस के ऊपर है और वो आपसे मिलने भी आए हैं और उन्होंने यकीनन कोई ना कोई प्रॉमिसेस भी किए हैं आपके साथ, ठीक है, जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी हैं, बट स्टिल यू आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद द होल थिंग। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि जो पर्सन है वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा एक रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोगों में से है, लेकिन आप जो है वो अपनी जगह पे खौफ का शिकार हैं, डर का शिकार हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपको ये लगता है या तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और आपको ये है कि मैं अगर एक पर्सन पे रुक जाऊं तो बाकी कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वो मेरे से स्लिप हो जाए, ठीक है। एक तो ये फीलिंग नज़र आ रही है और दूसरा जो है वो आपको कन्फ्यूजन ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ये इतना ज़्यादा फेथफुल और रिलायबल नहीं है। अच्छा, इसमें ये है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मामला है जहाँ पे सेलिब्रेशंस हैं, जहाँ पे इंजॉयमेंट है, और ये सारी जो एक मेंटल स्टकनेस है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है ये आपकी फिर ज़िंदगी से निकल जाएगी। टावर का कार्ड है जो कि आपके खौफ को, डर को शो कर रहा है कि कहीं ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मैं लूज़ ना कर जाऊं, और साथ ही साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो हमें ये बता रहा है कि आप मजबूर हैं कि आप बार बार इस पर्सन के सोशल मीडियाज़ को देखें, इसके बारे में इसके दोस्तों से कहीं ना कहीं ओपिनियन लें या इनके बारे में कोई ना कोई चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं सीक्रेटली। इस तरह की फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। एडवाइस के कार्ड में पहला कार्ड जो है वो आइसोलेशन का कार्ड है। चीज़ों को, इवेंट्स को आइसोलेशन में देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने आप को अंदर अगर आप बंद बैठे हुए हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि घर पे होते हैं, कोई ख़ास काम नहीं कर रहे हैं, कोई करियर नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ भी नहीं अगर हो रहा, तो आपको कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, कोई ना कोई अपनी लाइफ का कोई गोल और एम जो है वो सेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलेपन और तन्हाई का नतीजा भी ये निकलता है कि आपका नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है। दूसरा कार्ड जो है वो इम्पेशेंस का कार्ड है
जो आप हासिल करना चाहते हैं वो यकीनन आपको मिलेगा, लेकिन हर चीज़ को अगर आप कंट्रोल करते रहेंगे तो मामलात आपके हाथों से बाहर ही रहेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी भी इवेंट के टाइम ऑफ हैपनिंग को कंट्रोल करना चाहेंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे। वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बेस्ट होती हैं वो उसके साथ एक चीज़ अटैच होती है जिसको डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, कि यूनिवर्स ने जो टाइम डिसाइड किया हुआ है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो, यू हैव टू रिलाई ऑन दैट, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट द होल थिंग कि अपने ठीक टाइम के ऊपर होगी। एम्परर का कार्ड इस लिहाज से बड़ा नेगेटिव ऑरा लिए हुए है, क्योंकि एम्परर ये चाह रहा है, या बीइंग एन एम्परर आप ये चाह रहे हैं कि सब चीज़ें जो हैं वो आपके प्री प्लान्ड स्केड्यूल के मुताबिक हों, चाहे उसके अंदर टाइम है, चाहे उसके अंदर कोई शख्स इन्वॉल्व है, कोई जगह इन्वॉल्व है, हर चीज़ बस जैसे मैंने कंसीव की है या मैंने परसीव किया बस वैसे ही हो। ऐसा नहीं होता। ये ख्वाहिश आपकी जो है ना, आपको इस खुशी को एंजॉय नहीं करने दे रही जो कि आपको मिल रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हालात के हवाले से स्केप्टिकल हैं और आपको लग रहा है कि नहीं भाई, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 10 ऑफ कप्स है। आप इस 10 ऑफ कप्स के बारे में भी स्केप्टिकल हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के हवाले से, इनकी कही हुई बातों के हवाले से, इनके प्रोमिसेस के हवाले से, हर हवाले से आप स्केप्टिकल हैं। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल पर्सन है, वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पर्सन जो कि टैरो में मौजूद है। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करें, खामखा का प्रेशराइज लोगों पे, मतलब खामखा का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ना करें। पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग, आप उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं तो वो अपने टाइम के ऊपर आएंगे। और वो जो बात कह के गए हैं कि भाई मसलन लेट्स से कि उन्होंने कहा है कि मैं एंड ऑफ द ईयर आऊँगा, तो वो आएंगे। आपको इस बात के ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपको इस बात के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात जो करियर के हवाले से, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। करियर के हवाले से जो मामलात हैं, ऐसा महसूस होता है कि चीज़ें जो हैं जो आपको प्रॉमिस की गई हैं वो आपको मिल रही हैं। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। परेशान मत हों, ये मत सोचें कि अभी तक कुछ हुआ नहीं तो आगे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस दफ़ा न्यू मून जो है वो 2 या शायद 4 सितंबर के बाद जो है वो होगा। तो अगले 10 दिनों में कोई ना कोई मामला इस किस्म का होगा जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, जो कि आपकी डिज़ायर के मुताबिक है, और कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 15 सितंबर के बाद कोई ना कोई सेलिब्रेशन करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल आपके पास मौजूद होगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जिसके ऊपर इंसान खुश होता है, दोस्तों के साथ इकट्ठा होता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। अभी से लेके अर्ली सितंबर से लेके विंटर सॉलिस तक, जो कि 22 दिसंबर या 20 दिसंबर का टाइम पीरियड बनता है, ये 2-2.5 महीने जो हैं ये ऐसे हैं जिसमें आपको बड़ा सोच समझ के इस लिहाज से काम करना है कि आपने जल्दी नहीं मचानी है, और जिस पेस के ऊपर मामला चल रहे हैं उनको उसी हिसाब से उनको चलाने की ज़रूरत है। इस ड्यूरेशन के दौरान आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे एमेथिस्ट के साथ, ताकि ये जो थर्ड आई है ना आपकी, जो ब्लॉक हुई हुई लग रही है, वो यहाँ पे खुले। इन दोनों कार्ड्स में जो चीज़ें कॉमन है ना, उसमें ये है कि जो आपकी डेयरिंग किस्म की एनर्जी है, करेजियस किस्म की एनर्जी है, वो ब्लॉक हुई हुई है, और उस ब्लॉकेज की एक मेन रीज़न जो है वो थर्ड आई की ब्लॉकेज है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एमेथिस्ट पहने, एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग में फिर बात करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।